व्याकरण कहाँ पढ़ाना था? क्रिया क्रिया नहीं थी वो का पत्थर छोड़ना सर अभी बता सर्वनाम पढ़वा गया पूरा लिंग एक लिंग पढ़े हो? लिंग नो सर एक अव्यय नो सर समास नो काल काल नो विशेषण सर विशेषण नहीं पढ़े हो? नो सर विशेषण नहीं पढ़े सर्वनाम पढ़े हो ना? हां विशेषण चल सर विशेषण लिखे हाँ विशेषण टॉपिक डालो। शांत रहो। अभी भी मतलब तुम लोग कुछ नहीं पढ़े हो ना व्याकरण में? ठीक है पढ़ा रहे हैं। बेहतर खराब लिखो। लिख लो ना काला भूरा भी गुड़ अरे ना लिखा मत लिखो काला भूरा गुड़ गुड़ ज्यादा बेइज्जती लगता है काला भूरा खूबसूरत बदसूरत लिख दो। हाँ लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेदर का बैग है। मगरमच्छ के मार के बनाएंगे नरक हो जाएगी। बदसूरत बोलते हैं यही है काला भूरा नया चौड़ा लंबा चौड़ा सब कुछ है। लिखो लंबा चौड़ा। सही बोल रहा है क्या इसका भगा दिया बताओ। वही तो यार दो बच्चों को पेट में ये मिला है जंगल भगा दिया बेचारी को बाली को पीछे छुप को मारे थे नहीं। हाँ महान आदमी बचा लिया होता लेकिन क्या करें। भगवान डर के मारे इसे मिलवा नहीं किया होंगे पिछले जन्म में।
भाग के क्या किया था, बालिक शेरावत से शादी कर लिया किया था ना। अच्छा, औरत के पास सुन के पढ़े नहीं है। हाँ। हाँ लेकिन पहले बता, एक खराब हो दूसरा काम नहीं करेगा, मारेगा पक्का। दोनों दूसरा पंखा रहता है ना, ऐसे पीछे में रहता है, ऐसे ऐसे करके रहता है ना। हाँ, ये वाला खराब हुआ, ये वाला पक्का, कौन काम करेगा? दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। ऐसे गाड़ी के 2 टायर होते हैं ना, वैसे 2 ही। तो क्या बोल रहा है कि विशेषण शब्द से ही समझो कि विशेषता बताने वाला ना। किसकी विशेषता? संज्ञा किसको बोलते हैं? संज्ञा मतलब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान। राम व्यक्ति है, तो क्या बताया? संज्ञा का गुण, अच्छा या बुरा दोनों, ठीक है। राम गलत लड़का, ठीक। तो जो गलत शब्द है ये किसी की विशेषता बता रहा है ना, खराब करना बता रहा है, लेकिन विशेषता बता रहा है, ठीक है। वह जगह खराब है, सॉरी। ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। तो वह जो है तो सर्वनाम में आता है कि नहीं आता? हम लिखवाए थे, यह वह लिखवाए थे ना, तो वह जगह खराब है, ठीक है। जगह के बारे में जैसे से समझ लो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान है कोई, यह बोर्ड खराब है, ठीक ना। मुझे रखना है नहीं, हाँ ठीक है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ठीक, ऐसे कुछ भी बताओ, 1 2 अपने से बताओ। बहुत सुंदर है। कौन लड़की सुंदर है? समय नहीं है वैसे, ठीक है ना। अगर कौन लड़की थी उसका? क्या माधव वाली लड़की? क्या हुआ जी? बहुत सुंदर लड़का है। अच्छा तो बदसूरत हो, लिख दे। हाँ देखो तो तुमने सुंदर है ना बदसूरत हो तो क्या बोलेंगे तुम? अच्छा चलो ठीक है, अगला देखते हैं ना क्या लिखा है इसमें। 4 भेद होते हैं, ठीक ना। इसके लिखो, अपने से लिख सकते हो तो लिखो, इसके 4 भेद होते हैं, या भेद डालो, नंबर 1 लिखो, ऐसे लिखो भेद, डायरेक्टली लिख देते हो भेद नंबर 1 पर। ऐसा पढ़ाते चले, लिखवाते चलेगा ऐसे। हाँ, एक में लिखो गुणवाचक ना, गुणवाचक। बस मैं एक गुणवाचक विशेषण वी लिख दिया, मतलब समझना। ठीक है, तो इसमें लिखो, इसमें संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध। इसमें शांत रहो, संज्ञा के आकार, रूप, रंग, अवस्था भी क्या अवस्था भी है, वही होता है। आकार मतलब अवस्था ही होता है। चल लिखो, इसमें अच्छा बुरा भी लिख देना। बुरा क्या बोल रहा है?
लकड़ी लिखा है। हाँ सर। हाँ ठीक है, लकड़ी लिखी। लकड़ी लिखा है। लकड़ी से पढ़ती हो? अरे वैसे बोलती है, मजाक करने में। अरे लड़की पढ़ाते हैं बोलना। मैं छोटी नहीं है, लड़की है। सर छोरी है लिखा है। हाँ हाँ, छोरी लिख दे चलो। सर लिखा छोटी, सब छोड़ी लिखा है। सॉरी छोटी छोटी लोग पहले ठीक है। क्या सफेद है। यह छोरी बड़ी बदसूरत है। बदसूरत। अच्छा, बदसूरत बोलते हैं कि बदसूरत बोलते हैं? बद बोलते हैं ना। बस इतना ही ठीक है। आओ अवस्था में डस्टर गोल है नहीं। ये असर से बचा है। अरे गोला डस्टर भी आता है। गोला 3 गुना 4 गुना 8 गुना। हो गया। तो इसमें क्या पढ़ रहे थे कि इसमें संज्ञा के आकार, रूप, रंग, अवस्था, अच्छा या बुरा का बोध होता है। अच्छा बुरा उसमें इतना नहीं लिखा है, लेकिन समझाने के लिए बता दिया, ठीक ना। मतलब ये बोल सकते हैं उसकी बाहरी चीज के बारे में पता चलता है, ठीक ना। जैसे बोर्ड है आपका ना, इसकी अवस्था बता सकते हैं, चार कोने का है, ठीक ना, थोड़ा पतला है, किस रंग का है? काला तो नहीं है, हरा काला थोड़ा मिक्स है। चलो ठीक है, ब्लैक बोर्ड तो ब्लैक ही मान लेते हैं, ठीक ना। इसके बारे में आपको पता चल रहा है कि ना, यह लंबा है, ठीक। और क्या बोलते हैं, आकार, रंग, रूप, अच्छा या बुरा बोल सकते हैं, लिखने में अच्छा फील आता है। चलो ये दोगला आदमी है, ठीक है। हाँ हम समझ रहे हो, दोगला आदमी है, लड़के जैसा है ना। लड़के उल्टी चलती होती, काली है, दीदी सफेद है, ये उल्टा है। अच्छा, में लड़की बड़ा अनुभव से बता रहा है, लड़के दिमाग घुटने में रहता है। तो हमको बाहरी जो चीजें होंगी उसके बारे में पता चलता है, ठीक ना। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, ठीक ना। जैसे कोई आदमी है, किसको बोल सकते हैं, आदमी छोटा है, कम सूरत है, ज्यादा बदसूरत है, ये ज्यादा अच्छा दिखता है, बहुत ऐसे है जैसे अपने अंग्रेज दिखता है। 15 ठीक ना। चलो अगला लिखो, अगला क्या होता है? परिणाम वाचक। उसके रंग पर मत जाना, हम पहले बता रहे हैं। अब्दुल कलाम पूरे पूरे काले थे। हाँ। तो वो सर है, तो अंग्रेज आए थे स्मार्ट। और आज वो ना होते हैं तो मोबाइल से बात कर लेते थे। आगे थे ना तो सफर में उनसे जुड़ने बहुत भी उसी में अंग्रेज थे। हाँ। अंग्रेज बोले कि ये कौन है, कलर कलर है, लोग होते हैं रंग काले गोरे। तो महात्मा गांधी बोले कि तुम लोग गधे हो, सभी लोग एक रंग के हो, गधे सभी एक रंग के होते हैं, हम लोग घोड़े हैं, भारत के घोड़े, काले गोरे मोटे मोटे। हाँ ठीक है, अच्छा बोले। वो नहीं बोल रहा है कि हम बड़ा है। ठीक है, अगला लिखो परिणाम वाचक, ठीक है। हाँ तो दूसरा वर्ड डालिए। चलो ठीक है। हमको घोड़ा बोले की दिक्कत नहीं है आज से। महात्मा गांधी बोले थे हम कहा गए, ठीक ना।
इसमें वस्तुओं के लिए है। इसमें आकार, लंबाई चौड़ाई मान लो। आकार तो ही नहीं यार, लंबाई चौड़ाई लिख दो समझने के लिए। परिणाम भी है। अंदाज आदि का तो वही है सब छोड़ा। लिखा है तौल लिखा है ना। इसमें आकार नहीं है, आकार मुझे काट देना, आकार काट देना। आकार नहीं है इसमें, आकार ऊपर वाली नहीं है। इसमें बस दो ही है, बाल तौल। लंबाई चौड़ाई भी काट दो। लंबाई चौड़ाई भी काटना सर। हाँ मैंने अंदाजा लिख दो, अंदाजा अंदाज है। ऊपर करके से लिख दो, ऐसे काट के से ऊपर करके लिख दो छोटे शब्दों में। अगर ऐसे ना बने ना, जैसे यहाँ पर जंगल तो ऐसे लाइन खींच के यहाँ लिख दो जहाँ पर जंगल, ठीक है। चलो बस इतना ही है। भारी जूता बहुत भारी है। हो सकता है। हो गया तो क्या बोला गया यहाँ पर? कहाँ जाओ? परिणाम वाचक, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बोला गया केवल वस्तुओं के लिए, ठीक ना। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संज्ञा विशेषण आते हैं ना। यहाँ पर दो को हटा दिया, क्या पकड़ा है? बस वस्तु, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पर बोला गया वस्तुओं के भार तौल अंदाज, मतलब ये समझ लो कि उसके बताया कितना किलो है, कितना किलो का नहीं है, यह अंदाज बताया। जैसे यहाँ पर लिखे बहुत भारी है, कितना भारी पता नहीं, ठीक है। अंदाज के तौर पर लिख सकते हैं लगभग 501 किलो, कितना का मानो, ठीक ना। जूते कुछ भारी भी आते हैं, जैसे मैंने पहना हल्का वाला है, कुछ और आते हैं और भारी रहते हैं, लेदर के भारी रहते हैं, ठीक ना। ये वाला बैग तुम्हारा भारी होगा, ये वाला और कम में होगा, ठीक ना। तो जहां पर हमें पता चलता है कि ये वस्तु जो है वो कम, उसका जो मतलब माप तौल है, कम है, ज्यादा है, कितना है, ठीक है। बस इतना ही। तो जहाँ पर वस्तुओं के बारे में पता चले उसके किलो के बारे में बस इतना समझो, ठीक है। यहाँ पर कौन सा
अब का तुम्हारे ये होगा विशेषण परिणाम परिणामवाचक। जब हमको वस्तुओं का परिणाम के बारे में पता चले कि वो कितने किलो का है, सिंपल भाषा में, ठीक ना? हाँ, बस हो गया, इतना ही है। कोई डाउट है तो पूछो तुरंत। सिंपल सिंपल है, लिखो संख्यावाचक, ये तो और आसान है। संख्या संख्या कौन है लड़की का बना देखे थे तुम्हारी? संख्यावाचक बोल दो। तो वो लिखे थे ना तुम परिणामवाचक विशेषण में, आगे इसमें वो भी लिख लेना थोड़ा पूरा, मतलब अंत में जैसे लिखे थे ना, जैसे मैं एक नंबर में थोड़ा लिख लेना ऐसे करके, समझने में आसानी रहेगा, दो में पूरा, ठीक ना? जैसे यह वस्तु, जैसे मान लो ऐसे बोल सकते हो आप, यह वस्तु थोड़ी ज्यादा लंबी, ठीक ना? ऐसे आ सकता है तुम्हारा। हाँ, नहीं हमको भार कर देना पड़ता है, मतलब कैसे बोले, ये वस्तु पूरी 5 किलो की है, हमको भार तक बताना था उसमें ना, तो लिख लेना पूरा थोड़ा पूरा ऐसे ही। इसमें क्या है, 30 रुपए 30 पैसे वैसे ही है। चलो जहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है हमको, तो जैसे में लिखना उसने 100 रुपए मुझसे चुराए, सपना में तुम्हारे। तुम 10 रुपए पैसा निकल रहे हो, 50 रुपए पैसा निकल रहे हो खाना लेने के लिए, तो तुम कहाँ बात से पा गए? हाँ तो साइड पढ़ने के बाद मजदूरी करते हो। बाल, हाँ क्या बोलते हैं उसको, बाल क्या बोलते हैं, बाल मजदूरी, हाँ घर, घोर अपराध है, घोर अपराध। व्यक्ति का हो गया, वस्तु के लिए वस्तु में कहा है यहाँ पूरे 4 जूते, किताबें लिख लो। सर यहाँ पे लिखा है मुई से, मुई छसे, यहाँ पूरे 4 किताबें, ठीक ना? चलेगा, कट लिखो, एक से वस्तु हो गया, एक व्यक्ति हो गया। चलो तुम्हारा नाम वाला हो कार्यक्रम आगे बढ़ा देंगे। हाँ जानते रहते, अरे ज्यादा हो जाएगा, एक साल अभी मर जाएगा बचेगा। अच्छा 10 दिन नहीं नहाए, लिख दे। चलो लिख
बुराई नहीं करती चाहिए। चलो हम नाम बदल देते हैं। नहीं नहाता है। आयुष 50 दिन नहीं नहाया। आयुष है। हाँ हाँ सर, हम लोग क्लास में तो नहीं थे ना। 13.5 दिन लिख देते हैं चल। और 13.5 दिन कैसे सर? 12 घंटा नहा लिया था फिर। हाँ इसका भी भाई का है, नाम आयुष हो गया। चल और अच्छा ही हो गया 13 दिन से। हाँ चलो 13.5 दिन। 13 दिन फिर 12 घंटा। 13 दिन तुम्हारा ही असर है। तुम पागल तो वो पागल हो जाएगा। इधर ध्यान देना। तो जैसे नाम से पता चल रहा है संख्यावाचक, ठीक ना? संख्या समझते हो ना? जो भी गिनती के तुम्हारे अंक होते हो क्या होते हैं? संख्या। तो यहाँ पर भी एक शब्द लिखा गया है, उसमें कोई शब्द संख्या मिल रही है, ठीक ना? जैसे 3, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 30, 40। जैसे यहाँ पर क्या है तुम्हारे 13.5 दिन, ठीक ना? इसमें 10, ठीक ना? जैसे मेन है 13.5, इसमें है 10, इसमें 4 और इसमें 100, ठीक ना? ये क्या हुए तुम्हारे? संख्या। संख्यावाचक विशेषण। तो मेन ही हो गया। पूछा गया कभी ऐसे एग्जाम में पूछ दिया कि विशेषण छापिए, इस 100 को क्या छाप करोगे? अलग करोगे, ठीक ना? इसमें 4 को जैसे पूछ दिया कि संख्यावाचक विशेषण को अलग करिए, इसमें जाकर 4 सॉरी 100, इसमें 4, इसमें 10 और इसमें 13.5। दूसरा दिया तो सर देखो दूसरा कर लेना, हम बताएंगे आगे चलो कैसे कैसे अलग छापना है। ऐसे यहाँ पर संख्या है एक दो तीन में गिनती। जो भी गिनती है, ठीक ना? वहाँ पर कौन विशेषण होगा? संख्यावाचक। और जहाँ पर नाप तोल की बात हो वहाँ पर परिणामवाचक, ठीक ना? और जहाँ पर रंग आकार अच्छे या बुरे की बात हो वहाँ गुणवाचक, ठीक ना? समझ आया? और देखो सर्वनामी विशेषण अगला। सर्वनामी। हाँ तो किसी के नाम में घुस जाता है इसलिए इसका नाम लिख दिया सर्वनामी। जैसे शिवानी हो गई। हाँ किसकी नाक में घुस जाती है? मच्छर जैसे। भी मतलब विधवा मत पढ़ना, ठीक ना? हाँ भी मतलब विद्यार्थी। हाँ ठीक है चलो। रुक जा। किसी संज्ञा से के पहले आने वाले सर्वनाम को संज्ञा के सांद्रा की संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम। जरा लिखो, थोड़ा अलग है। संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम। समझ गए ना? क्या लिख रहे हैं? पूरा नहीं लिखे। संज्ञा के पहले सर्वनाम आ गए। जैसे नाम लिखा उससे पहले क्या होगा? क्या लिखा? वो राम के घर गया पुस्तक या घड़ी तो कौन है? हाँ वही है, कुछ नहीं। कहते हैं कि
ये अंदर है, विद्यालय के अंदर है। यहाँ विद्यालय है, लिखते हैं। यहाँ विद्यालय है। हाँ वो भी लिख देते हैं, हम विद्यालय के अंदर हैं। ताजमहल राम 14 वर्ष वनवास के अंदर रहे थे। 14 वर्ष जंगल के अंदर रहे थे, नहीं वनवास के अंदर रहे हाँ। थे। विद्यालय में बताओ कौन चोरी कर रहा है? नीचे किया था कि पकड़ लिया था। अरे बस कर। नीचे रख दिया। हम विद्यालय में चोरी करने हाँ कर रहे, तुम भी कर रहे, तुम भी कर रहे। तुम्हारे बड़ा को बताया विद्यालय में पढ़ने आते थे। विद्यालय उधर लगा को एटीएम लगते सामने। तो चाहे तो गाड़ी सुनते हो क्या करते हैं? आपको तो प्रवचन सुनते वही होता है ना? अली को पढ़ते रहो, पढ़ लो तो जाना। आराम से बैठो पीछे। समझ लो ठीक ना? सर्वनामी विशेषण मतलब देखो, सर्वनामी से समझ में आ रहा है जिसमें दो नाम है, ठीक ना? इसमें दो चीजें हैं। उदाहरण में देखोगे जैसे वह ताजमहल, यहाँ विद्यालय, हम विद्यालय, ठीक है? यहाँ पर दो भाई, सर्वनामी का मतलब होता है कि यहाँ एक से ज्यादा हो, ठीक ना? सर्वनामी उसमें बोलेंगे, हाँ वही है। यहाँ इसमें भी बोला गया है किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम, ठीक है? तो कोई संज्ञा है, संज्ञा का मतलब व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ठीक ना? जैसे एक राम है, ठीक ना? इससे पहले क्या आना चाहिए हमारा सर्वनाम। सर्वनाम क्या क्या आते हैं आपके? यह हुआ, जहाँ तहाँ। हाँ यह हुआ, जहाँ तहाँ। मैं भी आता है। हाँ हाँ आ सकता है ना? हम भी, आपका ख्याल नहीं था, हम भी था शायद ना? बहुत सारे शब्द थे, तुम, हाँ सब था। अरे कोई नहीं है, ठीक है। तो जैसे हो गया ना, जैसे मैं राम को जानता हूँ, ऐसे शब्द हो गया, ठीक ना? ये वाले जो शब्द हो गया, मैं जो संज्ञा के पहले आ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? हाँ, इसकी पहचान करना हो जैसे कर लेना, जहाँ पर दो है। आ रहे हैं थोड़ी देर, ठीक है। हाँ ठीक है। अरे नहीं है ना, समझाने के लिए लिखवा देंगे कि कौन किसका पहचान कैसे करना है, ठीक ना? इसमें हमको पहचान करने के लिए कैसे पता चलेगा कि संज्ञा के पहले क्या आना चाहिए? सर्वनाम। ये समझ लो कि यहाँ पर दो शब्द हैं और जो शुरू वाला शब्द है नाम नहीं होना चाहिए, ठीक ना? ये यहाँ तहाँ, मैं, वह, यह, ऐसे वैसे, कैसे कैसे, ठीक ना? हाँ समझ आया ना? अगर हाँ पहले बता रहे हैं, अगर संज्ञा सर्वनाम को ध्यान से नहीं पढ़े रहोगे तो आगे आने वाले क्रिया में भी दिक्कत होगी, आगे आने वाले वचनों में भी दिक्कत होगी, ठीक ना? बस खत्म हो गया इतना। एक मिनट रुक जा, हम कुछ लिखवा रहे हैं, फिर बताना कौन सा विशेषण है, ठीक ना? बताओ कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है। हाँ अरे नहीं लिखना।
और ये संख्यावाचक मारेंगे ना, तो संख्यावाचक अच्छे से बता। संख्यावाचक विशेषण अच्छा, संख्यावाचक भी है, और एक और कौन सा है? परिणामवाचक। हाँ याद परिणामवाचक, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर 5 किलो बताया गया है, ठीक ना। मैंने बताया कि अगर कोई वस्तु है इसका क्या पता चल रहा है, भातक, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, ठीक ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें दोनों लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। इसका आप क्या लिख सकते हो, संख्यावाचक भी और परिणामवाचक, ठीक ना। हाँ, ठीक है, दोनों लोगों का सही है, ठीक ना। और कौन सा विशेषण था? एक और बताना। कबूतर खेल रहा है, इसका बता। क्यों? इसको बताना। 100 रुपए का है, ठीक ना। और एक बात बताओ, इसमें से अगर पूछ दिया है कि संख्यावाचक विशेषण कौन है, तो पूरे शब्दों को न लिख देना यहाँ से, ठीक ना। और यहाँ से अगर इसको, ठीक है ना, ये संख्यावाचक में हो जाएगा ये वाला, ठीक ना। ये 100 है, ये संख्यावाचक होगा, ठीक ना। और जो यहाँ है ये सर्वनामिक होगा, ठीक ना, सर्वनामिक, ठीक। और ये 10 किलो है, ये परिणामवाचक और संख्यावाचक दोनों का होगा, ठीक। और जो गोरा है यह होगा गुणवाचक, गुणा मत लिख देना, ठीक ना। अगर पूछ दिया किसमें से हमको गुणवाचक अलग करना है, तो गुणवाचक में क्या होगा, गोरा, ठीक ना। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। समझ आया अच्छे से? तुम लोग तो कैसे में घूम रहे, हम लोग को उतना दूर हम जाना चाहिए, सरकारी वाली भी तो जाते हैं बनेला के। आगे डालो, क्रिया डाल दो, टॉपिक डालो क्रिया, छुट्टी होगा तभी जाओगे। लिखो क्रिया, एक क्रिया लिखोगी। देखो जिस शब्द से कार्य करने के या होने का बोध होता है, देखो जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध होता है, कार्य के करने या होने का बोध होता है, ठीक ना। या होने का बोध होता है, ठीक ना। खाना पीना लिखो, खाना चलना, रोना, लड़ना, कुश्ती करना, पीना, कुछ भी पी। हो गया। रुको, बहुत क्रिया होता है। सर इसको तो घर जाने की पड़ी है, जैसे कैसे हमको तो तुम्हारे से कार आना। ज्यादा समझ लो, अगर लास्ट में ना आ रहा है ना, ना 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 तो क्रिया है, ठीक ना। ना नहीं ना, बस ना, बस इतना। सर आगे बढ़ेंगे, सर गाना भी हो जाएगा। पहला लिखो सकारात्मक और अकारात्मक, सकारात्मक क्रिया और नकारात्मक नहीं समझाएंगे, बस लिख दो सकारात्मक और अकारात्मक। जिस क्रिया में फल कर्म पर पड़े उसे सकारात्मक कहते हैं, जिस क्रिया में फल कर्ता पर पड़े। लिखवा देगा सकारात्मक।
लिखो जिस क्रिया में फल कर्म पर पड़े, इसका लिखो। जिस क्रिया में फल, सॉरी भेद है इसके हाँ दो है क्रिया में। फल अच्छा सर, जिस क्रिया का फल है मेन ये का, जिस क्रिया का फल, इस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े, बस इतना है। इस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, यहाँ पर सेम ही रहेगा, ठीक ना? ऐसे रहो, ऐसे रखो, यहाँ लिख दो कर्ता, बस। नहीं समझे? बाकी सेम वही रहेगा, ठीक ना? कर्म की जगह पर कर्ता डाल दो, अकर्मक हो गया। और अच्छे से कल समझेंगे, अभी नहीं। तो पहले लिख लो, फिर जो कुछ जरूरी जानने वाली बातें हैं इसके अलावा उसको बता देते हैं। कर्ता कर्म क्रिया हो गया, तैयार हो जा, सर जा रहे हैं, टाइम हो गया।